Assalamu alaikum. Don't forget to encourage me and subscribe my channel. Thank you. Hello my beautiful viewers, I hope you are doing very well with all blessings of Allah. सबसे पहले आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो है 3rd of January है। थोड़ी सी मुझे देर हुई नए साल की वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं किस टॉपिक पर आप लोगों से बात करूं। फिर सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि शायद मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो डिस्कस करूं। इससे आपको यकीनन फ़ायदा पहुंचेगा। देखें, माहिर नफ्सियात तो मैं पिछले 15-16 सालों से हूँ, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी और इतनी एनर्जी मुझ में पहले नहीं होती थी। जी, बातें शातें मैं पहले भी बहुत किया करती थी, वो तो मैं बचपन से बहुत करती हूँ, लेकिन ये था कि मेरी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज कैसे आया जिससे मैं बहुत खुश रहती हूँ। फैमिली के साथ मेरे ताल्लुकात बेहद बेहतरीन हैं। इसकी क्या वजह है? हर फैमिली में अप एंड डाउन आते रहते हैं, हर रिश्ते में अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि अब मुझे ये चीज़ें हर्ट नहीं करती जो पहले सेम लोग होते थे, सेम उनके रवैये होते थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते थे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि जो चीज़ मैंने लर्न की थी मेरी लाइफ में, असल में अगर मैं देखती हूँ ईमानदारी से, तो ये चेंज आया तकरीबन दिसंबर 2013 में। दिसंबर 2013 में वही कि अब जैसे हम जो पाकिस्तानी लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं, हम फिर हर साल हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का हम ज़रूर चक्कर लगाएं। तो दैट इज़ अबाउट दिसंबर 2013। तो आप बहुत खुशी खुशी जाते हैं ये वो, लेकिन मैं समहाउ कुछ बातें ऐसी हुई कि मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड होकर वापस आई। इतनी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव जिसे कहते हैं, और जिससे ये कि सब कुछ ही अनफेयर हो रहा था, और वो चीज़ें अनफेयर हो रही थी अगर, तो वो चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर्ट कर रही थी, इतनी ज़्यादा हर्ट कर रही थी कि वापसी पे प्लेन में भी मेरी आंखों में बार बार आंसू आते थे, और इधर नीदरलैंड वापस आकर भी मैं ठीक ठाक बीमार हुई। और उसकी वजह यही थी कि आप अपने जहन पे इतना सवार कर लेते हैं, आप इतना सवार कर लेते हैं, और आप रूहानी तौर पर और साइकोलॉजिकली इतने वीक होते हैं कि आपको जिस्मानी बीमारियां भी लगती हैं, आपको रूहानी बीमारियां भी लगती हैं, और आप परेशान होकर रह जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो अल्लाह ताला की इतनी रहमतें हैं। तो उस दौरान मैंने अपने आप से ये बातें पूछना शुरू की कि रियलाइज़ मैंने किया कि मैं अपने पेशेंट्स को इतनी बातें बताती रहती हूँ और इतने तरीके बताती रहती हूँ कि आपने अपने आप को खुद कैसे ठीक करना है, लेकिन मैं तो खुद भी बीमार हूँ। मुझे तो दूसरों की बातें बड़ा हर्ट कर रही हैं, और उसका असर मेरी नफ्सियाती सेहत पर भी पड़ रहा है और जिस्मानी सेहत पर भी पड़ रहा है। इसको मैंने ठीक करना है। और फिर जो किताबी बातें मैं अपने पेशेंट्स को बताया करती थी, मैंने उनको सही मानों में अपनी ज़िंदगी पे लागू करना शुरू किया। पहले मुझे होता था कि ये जो बेस्ट सेलर बुक्स जो हैं, इसमें जो जिसे कहते हैं ना कि लच्छेदार बातें होती हैं, तो ये तो सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि कमाने का एक जरिया है। लेकिन उसके बाद 3-4 महीने अपने आप से अच्छी तरह बातें करने के बाद मैंने मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना शुरू की। जो चीज़ें मैं पहले अपने पेशेंट्स को बताया करती थी, उनको मैंने लिटरली अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। यकीन करें, उस दिन के बाद से मुझे आज तक ये पता ही नहीं चला कि परेशानी किसे कहते हैं। मैंने परेशानियों की तरफ और नज़र से देखना शुरू कर दिया, उनको मैंने पार्ट ऑफ लाइफ लिया है। अगर दूसरे लोग जो हैं वो मेरी दुखी होने का सबब बनते हैं, तो मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया कि मैं अपने आप को इतना वीक क्यों करती हूँ, मैंने अपने आप को इतना फ्रजाइल क्यों बनाया हुआ है कि दूसरा कोई हरकत करे और मैं दुखी होकर बैठ जाऊं। इस चीज़ ने मेरी आंखें खोलना शुरू की कि आप पॉजिटिव हो जाएं, आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बातें शामिल करना शुरू करें, तो उससे आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। सबसे पहले मैंने आगाही शुरू की कि मेरी अपनी ज़ात के अंदर कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव बातें पाई जाती हैं। बड़े ईमानदारी से, जिसका सिर्फ मुझे पता था, मैं नोट डाउन किया करती थी कि मेरे अंदर कौन कौन सी नेगेटिव बातें हैं और उनको मैं कैसे ओवरकम कर सकती हूँ।
कुछ बातें आप ओवरकम कर सकते हैं, कुछ अपनी नेगेटिव बातें आप ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन उनसे आगाही हासिल करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको पता होता है कि जब सिचुएशन हाईली स्ट्रेस में चली जाती है, जब बहुत ज़्यादा परेशानी या स्ट्रेस का होता है, उस वक्त आपकी नेगेटिव जो आपने रोक के रखी हुई होती हैं वो वाली बातें सामने आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आप बड़े कॉन्शियस होते हैं तो आप वो सामने नहीं आने देते। उससे आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने किसी को हर्ट नहीं किया। फिर ये था कि जो मेरी पॉजिटिव थी उनको मैंने स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया कि ये मेरे अंदर पॉजिटिव है, इसको मैंने स्ट्रॉन्ग रखना है, इसको मैंने यूज़ करना है, ये अल्लाह ताला ने मुझे अता की है, इसको मैंने यूज़ करना है। तो कभी भी किसी को मैंने ये अपने आप से अहद किया कि मैंने किसी को ब्लेम नहीं देना, ठीक है। अगर कोई शख्स जो है वो बुराई करता है आपके साथ, तो ये एक आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरे को इतनी स्पेस क्यों दे रहे हैं। अगर आप वक्त पे 2 कदम पीछे हट जाएं तो वो उस शख्स को वो स्पेस ही नहीं मिलेगी कि वो आपको इतना हर्ट कर सके। इन चीज़ों ने मुझे इतना फ़ायदा पहुंचाया। फिर ये था कि पहले भी मैं इस्लामी किताबें बहुत पढ़ा करती थी, कुरान पाक पढ़ा करती थी, तफसीर पढ़ा करती थी, लेकिन फिर मैंने रोज़ाना 2-3 आयात जो है ना उनका ट्रांसलेशन और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ना शुरू किया, और उसको मैं एसोसिएट करती थी कि आज मैंने ये पढ़ा, ये मेरी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ चीज़ें नज़र आ रही हैं। यार उस चीज़ ने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। मुझे पता ही नहीं है कि डिप्रेशन होता क्या है, लेकिन मैं याद रखती हूँ कि वो जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड थी उसको कहते हैं, क्योंकि मैं दूसरों पे बहुत ज़्यादा मैंने तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। यार ये वाली सबसे बड़ी बात है, आप तवक्को जो है वो अल्लाह की ज़ात से और अपनी ज़ात की खूबियों खामियों से तवक्को रखें कि आपकी ज़िंदगी कैसे होनी है। जब आप अपनी ज़हनी सेहत की हिफाजत करते हैं तो फिर देखें कोई और आपको हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आप दूसरों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। ये देखें कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, नेगेटिव चीज़ें कम हैं। मैंने ये बात रियलाइज़ की कि नेगेटिव चीज़ें अगर ना होती तो ज़िंदगी कितनी बोरिंग हो जाती। यार आप स्ट्रगल किस चीज़ के लिए करते हो? आप पॉजिटिविटी के लिए करते हो, आपने कुछ अचीव करना होता है आप उसके लिए करते हो। अगर नाकामी ना होती तो कामयाबी का मज़ा कहाँ से आता? इन चीज़ों को मैंने देखना शुरू कर दिया। मैं खुद कहती हूँ कि दैट टाइम माई थिंकिंग वॉज नॉट मेच्योर, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप हालात का इल्ज़ाम खुद एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरी वजह से हालात ऐसे हैं। आप हमेशा दूसरों को इल्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद लेना है, आपको अपनी खुशियों का चार्ज खुद लेना है। जब से मैंने अपनी सोच पॉजिटिव की, बज़ाहिर किताबी नज़र आने वाली बातें हैं, लेकिन इनको मैंने अपनी लाइफ में शामिल किया, मुझे उससे बहुत फ़ायदा पहुंचा। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे मेरे इतने फ्रेंड्स बने। मैं कभी भी ऐसी सोशल नहीं थी कि जो हर वक्त जो है वो फ्रेंड्स के झुरमुट में बैठने वाली, बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद मुझे हमेशा अच्छे लोग ही मिले, मुझे इतने अच्छे लोगों से वास्ता पड़ता है। और अब मैं कंपेयर करती हूँ कि पहले यही दुनिया थी, यही मैं थी, सारा कुछ यही था। क्या वजह थी कि मुझे अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग नजर नहीं आते थे, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग नजर आते हैं। और जो बुरे लोग नजर आते हैं उनसे मुझे अवॉइड करने का बड़ा अच्छा तरीका मालूम हो गया कि बगैर कोई झगड़ा किए, बगैर कुछ किए, बड़े आराम से मैं उनको अवॉइड कर देती हूँ कि भाई दिस सीम्स समवन पॉइजनस, सो इसको आराम से ना अलहदा कर दो। कुछ ऐसे करीबी रिश्ते होते हैं जिनके बिहेवियर बहुत पॉइजनस होते हैं, तो ये था कि उनके पॉइजनस बिहेवियर का रिएक्ट ना करो। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, जो कोई आपके साथ अगर थोड़ी सी भी अच्छाई करता है, थोड़ा सा भी आपके काम आता है, तो उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा मेरी ज़िंदगी में। सेम पहले मैं ये देखा करती थी कि सब कुछ है, खुशी नहीं है, या कोई पता नहीं है कि कब वो खुशी छिन जाए। आप खुश होते हैं लेकिन आप खुश रहते नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस, अपनी सोच में पॉजिटिव चेंजेस लाने के बाद सेम सर्कमस्टांसेस विद सेम पीपल, सेम एटीट्यूड ऑफ पीपल, ज़िंदगी इतनी चेंज हो गई है, इतनी पॉजिटिव हो गई है। तो
ये आपकी सोच होती है, आपकी सोच अल्लाह ताला ने आपको इतनी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट दिया है, इसको अगर आप भी यूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। अब मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश रहती हूँ। मेरे साथ जो रिश्ते बंधे हुए हैं वो मुझसे बहुत खुश रहते हैं। मेरे फ्रेंड्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मेरी परफॉर्मेंस पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हुई है। मैं थकती ही नहीं हूँ, बल्कि अब ये नए साल की जो परफॉर्मेंस शीट आई तो उसमें ये था कि पिछले 3 सालों से मेरी एक भी सिक लीव नहीं है जॉब पर। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। मैं अपने आप को रोज़ाना इतना फिट महसूस करती हूँ। अल्लाह ताला से मैं गप्पे शप्पे लगाती हूँ बिल्कुल। और मैं अल्लाह ताला से बहुत राज़ी हूँ और मुझे लगता है कि मेरा अल्लाह भी मुझसे बहुत राज़ी है। तो दोस्तों, ये मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी लाइफ में भी वही मसाइल थे जो किसी और फीमेल की लाइफ में होते हैं और पाकिस्तानी फीमेल की लाइफ में होते हैं। और यकीन करें, मेरी अपनी सोच को पॉजिटिव करने से, अपनी सेहत के बारे में खुद अब मैंने उसकी ज़िम्मेदारी ली। मैंने दूसरों को ज़िम्मेदारी देना छोड़ी कि दूसरों की वजह से मेरी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का सत्यानाश हो रहा है। मैंने खुद चार्ज लेना शुरू किया तो उसका ये फ़र्क पड़ा कि मैं खुद भी इतनी खुश रहती हूँ और मुझसे वाबस्ता लोग भी खुश रहना शुरू हो गए। तो नए साल पे मैं आप लोगों के साथ बस अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी और आपको लगे कि इससे आप कुछ फ़ायदा पहुँचेगा तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बाय।